हेलो दोस्तों इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन है प्यारे साथियों। जी हाँ, टॉप 10 क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें। जो लोग ऑफलाइन बैच में पढ़ चुके हैं प्यारे साथियों, उम्मीद रखता हूँ कि ये सभी 10 क्वेश्चन उनका सही होगा। प्यारे साथियों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर, हाँ, और इस वीडियो के अंत में जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। लेकिन आप आंसर देने से पहले आप लोग क्वेश्चन का नंबर नोट कर लीजिएगा। जैसे 11 का जो भी ऑप्शन होगा आप वहाँ पे रख दीजिएगा, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, जो कि आपके लिए है, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा प्यारे साथियों, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, सार्क के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ध्यान से देखिएगा, सार्क के संबंध में, हाँ, सार्क के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पे गलत चुनना है, ठीक है ना। इसकी स्थापना इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसका मुख्यालय ढाका है। और सी ऑप्शन है, इसके अंतर्गत कुल 8 देश आते हैं। डी है, म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे गलत चुनना है प्यारे साथियों। तो देखिए, अगर गलत देखना हो तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, ये तो सही है, ये सही है। इसके अंतर्गत कुल 8 देश आते हैं, ये भी सही है। और म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है, ये भी सही है प्यारे साथियों। म्यांमार जो है यह सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका मुख्यालय ढाका नहीं है, बल्कि इसका मुख्यालय काठमांडू है प्यारे साथियों। हाँ, याद रखिएगा, 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को सार्क का स्थापना हुआ था। और उस समय कहाँ हुआ था? तो इसका स्थापना ढाका में हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा कि सार्क का स्थापना कहाँ हुआ था, तो ढाका में हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। और ये भी पॉइंट नोट करिए कि ये जो 8 देश हैं, ये कौन कौन से देश हैं प्यारे साथियों। तो आप ध्यान से सुनिएगा, 8 देश कौन कौन से हैं, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। 8 देश है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है ना। तो ये रहा सार्क के 8 देश, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आसियान के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे देखिएगा, आसियान के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका मुख्यालय जकार्ता है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। और डी है, सभी सही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या कि इसका मुख्यालय जकार्ता है, ये भी सही है। यहाँ पे सही का चुनना है, देखिएगा। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी, ये भी सही है। यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा प्यारे साथियों, कि सभी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिए प्यारे साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिए। आसियान में अगर देखा जाए तो आसियान में यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो संगठन, इसमें कितने देश आते हैं? तो इसमें कुल 11 देश आते हैं। इसमें कितने देश आते हैं? 11 देश आते हैं प्यारे साथियों। इस 11 देशों में कौन कौन है, इसको ध्यान से सुनिए आप। म्यांमार है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर लेस्टे, ब्रुनेई और फिलीपींस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ब्रुनेई है और फिलीपींस है, ठीक है। तो ये 11 देश हम बोले हैं प्यारे साथियों, 11 देश। तो 11वां जो देश है प्यारे साथियों, वह पूर्वी तिमोर लिस्ट को शामिल किया गया है हाल ही में, ठीक है। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बेमेल का चयन कीजिए। बेमेल का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पे दिया है, बेमेल का चयन कीजिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो इसमें से 3 किसी प्रकार समान है। 3 जो है किसी प्रकार समान है, और एक जो है तीनों से क्या है, अलग है। तो इसका आंसर दीजिए आप। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होगा?
तो जिन लोगों ने इसका आंसर अफगानिस्तान बताया, बिल्कुल सही बताया प्यारे साथियों। इसमें अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान है स्थलबद्ध देश है। ये क्या है, इसमें स्थलबद्ध देश है अफगानिस्तान। बाकी तीनों जो देश है, पाकिस्तान भी तटीय देश है, भारत भी तटीय देश है, और बांग्लादेश भी क्या है, तटीय देश है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन अफ्रीका का देश है। यहाँ पे देखिएगा, निम्न में से कौन अफ्रीका का देश है। ये आप देखिए, थोड़ा सा सभी सामने लेकर, हाँ देख पा रहे होंगे आप। निम्न में से कौन अफ्रीका के देश हैं। तो आप ये 1 में युगांडा, 2 में यमन, 3 में अंगोला और 4 में मैसिडोनिया। तो इसमें देखिएगा कौन अफ्रीका का देश है। तो प्यारे साथियों, युगांडा तो अफ्रीका का देश है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अंगोला भी अफ्रीका का देश है। बाकी यमन जो है एशिया का देश है, और मैसिडोनिया यूरोप का देश है। तो यहाँ पे कौन सही होगा, तो 1 और 3 सही होगा। आप देख पा रहे हैं 1 और 3 किस में है, तो ऑप्शन बी सही होगा, 1 और 3। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं प्यारे साथियों। तो निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। यहाँ पे देखिएगा कौन सा देश जो है भूमध्य सागर के तट पर स्थित है प्यारे साथियों। इसका आंसर दीजिए। लीबिया, सर्बिया, मोरक्को, क्रोएशिया। तो भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे देखिएगा प्यारे साथियों, लीबिया भूमध्य सागर के तट पे है, ये भी है। सर्बिया यूरोप का देश है प्यारे साथियों, जो कि यह यूरोप का देश है, भूमध्य सागर के तट पे स्थित नहीं है ये। मोरक्को ये अफ्रीका का देश है, और ये भी क्या है, भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। क्रोएशिया ये भी क्या है, यूरोप का देश है, और ये भी भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे 1 देखा जाए, 3 और 4 ऑप्शन सही कौन होगा, तो 1, 3, 4 ऑप्शन डी सही है प्यारे साथियों। ठीक है ना, ऑप्शन डी सही है। हम विश्व के देशों को एक एक अगर देखा जाए तो महाद्वीप वाइज सभी देशों को हम ऑफलाइन बैच में पढ़ा चुके हैं प्यारे साथियों। उम्मीद रखते हैं कि वे जो लोग ऑफलाइन बैच से जुड़े हुए हैं वे इनका इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे लेते होंगे। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है। T10 क्वेश्चन है प्यारे साथियों। कितना क्वेश्चन है, T10 क्वेश्चन है। आप इन T10 क्वेश्चन में यानी टॉप 10 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही है आपका, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 3 किसी प्रकार समान है। जी हाँ, निम्न में से 3 किसी प्रकार समान है, एक तीनों से अलग है। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर दीजिए। माली, इथोपिया, लिथुआनिया, नाइजर। तो प्यारे साथियों आप देख पा रहे हैं क्या, इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे माली अगर बात की जाए, माली तो ये अफ्रीका का देश है, इथोपिया अफ्रीका का देश है, और नाइजर भी अफ्रीका का देश है। जबकि लिथुआनिया जो है ना, यह यहाँ पे देखा जाए तो यह यूरोप महाद्वीप का देश है। कहाँ का, यूरोप महाद्वीप का देश है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। लेते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है। यहाँ पे देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है प्यारे साथियों, इस द्वीप पर किस देश का अधिकार है। तो ग्रीनलैंड पर अगर देखा जाए, ऑप्शन देखिएगा, कनाडा, डेनमार्क, यूएसए और इंग्लैंड। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ग्रीनलैंड पर ना डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो डेनमार्क जो है ना यूरोप महाद्वीप का देश है। तो देखिएगा डेनमार्क कहाँ का देश है, यूरोप महाद्वीप का देश है। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। कनाडा के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये उत्तर पूर्व में ग्रीनलैंड स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। उस द्वीप पर किसका अधिकार है, तो यूरोपीय देश डेनमार्क का क्या है, अधिकार है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा द्वीपीय देश हिंद महासागर में स्थित नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, निम्न में से कौन सा द्वीपीय देश जो है प्यारे साथियों हिंद महासागर में स्थित नहीं है। ऑप्शन मेडागास्कर, बी है मालदीव, सी है माल्टा और डी है मॉरिशस। इसका आंसर दीजिए। तो हिंद महासागर में कौन सा द्वीपीय देश स्थित नहीं है, तो यहाँ पे गौर करिए प्यारे साथियों। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया, बिल्कुल सही बताया प्यारे साथियों। ये जो सी है ना, यह यूरोपीय महाद्वीप का देश है। यह यूरोप का देश है, जो कि भूमध्य सागर में है। भूमध्य सागर में स्थित है यह माल्टा। इसकी राजधानी है वेलेट्टा। ठीक है ना। और यहाँ पे गौर करिएगा
कि मेडागास्कर हिंद महासागर में है। और याद रखिए यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीपी देश है, सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पे देखिएगा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और विश्व में देखा जाए ना तो मेडागास्कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, मालदीव की बात किया जाए तो यह एशिया के अंतर्गत आता है और ये भी क्या है, हिंद महासागर में स्थित है। मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है और ये भी हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है ना, ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है बाल्टिक देश के समूह में कौन सा देश नहीं आता है। यहाँ पे देखिएगा बाल्टिक जो कंट्री है प्यारे साथियों, बाल्टिक देश, इसमें कौन सा देश नहीं आता है। इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है एस्टोनिया, लाटविया, बेल्जियम, लिथुआनिया। तो जिन लोगों ने इसका आंसर, उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, बेल्जियम इसका इस समूह में नहीं आता है, याद रखिएगा। देते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों। और ये देखिए ये है आपका, इसका आपको कमेंट में, इसका आंसर आपको कमेंट में देना। 11 का 10वां क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कनाडा ओटावा, ताजिकिस्तान बिश्केक, यमन सना, इटली राजधानी है रोम। तो एक तरफ देश है प्यार साथियों और एक तरफ राजधानी है। तो देख लीजिए कौन सुमेलित नहीं है। कनाडा की राजधानी ओटावा, ये तो सही है। यमन की राजधानी सना, ये भी सही है। इटली की राजधानी रोम, ये भी सही है। ताजिकिस्तान की राजधानी प्यार साथियों यह बिश्केक नहीं है, जो कि यही ऑप्शन में क्या है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। ताजिकिस्तान की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी दुशांबे है। कहाँ पे है, तो दुशांबे है। ये इसकी राजधानी कहाँ है, तो दुशांबे है प्यार साथियों। और बिश्केक किसकी राजधानी है, तो यह किर्गिस्तान की राजधानी है। किसकी राजधानी है, तो यह किर्गिस्तान की राजधानी है, याद रखिएगा। मध्य एशिया का यह देश है। तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है, दुशांबे है। ठीक है ना। तो ये रहा प्यारे साथियों टॉप 10 क्वेश्चन। आइए इसका आंसर दीजिए आप। पुर्तगाल की राजधानी है, ऑप्शन ए है मेलबर्न, लिस्बन, बर्लिन और वियना। हाँ प्यारे साथियों आप ये भी बताइएगा कि पुर्तगाल की राजधानी इसमें कौन है और पुर्तगाल किस महाद्वीप का देश है। पुर्तगाल किस महाद्वीप का देश है, ये भी आपको बताना है कि यह किस महाद्वीप का देश है। ये दोनों पॉइंट इस तरह आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।